सो वेल गाइस, यहाँ पे हेडिंग में लिखा है काइंडनेस रिटर्न्ड। ठीक है, काइंडनेस मतलब होता है दया भाव, दयालुता। ठीक है, और रिटर्न मतलब वापस होना। तो इसका मतलब ये है, जैसे जो मेन हेडिंग होती है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट कोट में लिखा गया होता है। इसका मतलब हुआ कि जो दया भाव है वो रिटर्न हो गया, यानी वापस आ गया। ठीक है, जब मैं कहानी पढ़ाऊंगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेन हेडिंग से समझ में नहीं आ रहा है तो कहानी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है अ हंटर डग अ पिट टू कैच एन एलिफेंट। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए। अ हंटर, हंटर मत होता है शिकारी, और डग मत होता है खोदना। ठीक, तो एक हंटर ने खोदा का, क्या खोदा भाई? अ पिट। पिट मत होता है गड्ढा, तो एक हंटर ने गड्ढा खोदा क्या करने के लिए? टू कैच। कैच मतलब पकड़ना, पकड़ने के लिए क्या चीज भाई? एन एलिफेंट, एक हाथी को। ठीक है, एक शिकारी ने गड्ढा खोदा एक हाथी को पकड़ने के लिए। क्लियर है? ओके। यहाँ लिखा है बट वाइल चेजिंग अ डियर अ लोयन ट्रैप गोट ट्रैप्ड। ठीक है, बट लग गया मतलब कुछ अलग दिखाएगा। लेकिन वाइल चेजिंग, चेजिंग मत होता है पीछा करना, कि पीछा करते हुए अ डियर, एक हिरन का, अ लायन गोट ट्रैप्ड। अच्छा गाइस, शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन, कई लोग लोयन कहते हैं, लोयन नहीं होता, लायन कहते हैं इंग्लिश में। तो जब शिकारी पीछा कर रहा था एक हिरन का, तो हिरन तो मिला नहीं, लेकिन क्या हुआ? अ लायन गोट ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब होता है फंस जाना, तो एक शेर फंस गया। ठीक है, उस गड्ढे में एक शेर फंस गया। ओके, कहाँ फंस गया भाई? इन अ पिट, यानी उस गड्ढे में एक शेर फंस गया। ठीक है, बार बार ब्लर हो जा रहा है, रात का समय है इसलिए। वेन, जब द हंटर केम टू सी द पिट, जब द हंटर, जब शिकारी, केम आया, टू सी देखने के लिए, द पिट गड्ढे को, तो क्या हुआ? ही सो अ लायन इन इट। ही सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसने देखा, अ लायन एक शेर, इन इट मतलब उसके अंदर, किसके अंदर? गड्ढे के अंदर एक शेर को उसने देखा, हिरन की जगह पर। ही वॉज वेरी स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब डर जाना, वह बहुत डर गया, शिकारी बहुत डर गया। ओके, ही वॉज अबाउट टू रन अवे व्हेन द हर्ड द लॉयंस प्लीडिंग वॉइस। इधर लिखा है, मैं बोल दे रहा हूँ। ही वॉज अबाउट टू रन, अबाउट टू एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब तो होता है, इंग्लिश स्पोकन में बोलते हैं, जैसे सेंस होता है हिंदी में कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, वाला, वाली, वाले। जैसे मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं उससे मिलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट हिम या हर। ठीक है, वह मेरे घर आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम माई होम। ठीक है, मैं वहाँ जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही वॉज अबाउट टू रन, ही किसके लिए है? हंटर के लिए, शिकारी के लिए है, कि वह दौड़ने वाला था, अवे दूर, यानी वह दूर भागने वाला था। वेन, जब ही हर्ड, उसने सुना, द लॉयंस प्लीडिंग वॉइस। प्लीडिंग मतलब होता है बिल्कुल विनती के साथ, बिल्कुल निवेदन के साथ किसी से कुछ कहना। ठीक है, तो शेर गरजने की वजह, क्योंकि वो गड्ढे में गिरा हुआ था, तो शेर गरजने की वजह उस शिकारी से प्लीडिंग किया, यानी कि विनती की। क्या विनती की? प्लीज सेव मी, कि मुझे बचा लो। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। शेर ने क्या बोला? आई शैल ऑलवेज, कि मैं हमेशा रहूँगा, ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मैं हेल्पफुल रहूँगा, यानी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शेर ने कहा शिकारी से। द काइंड हंटर ट्रस्टेड, जो दयालु शिकारी था उसने ट्रस्टेड किया, यानी विश्वास किया, द लायन, शेर पर, एंड पुल्ड हिम,
उसे खींच लिया, पुल मतलब होता है खींचना, ये सेकेंड फॉर्म है, पुल्ड हिम, उसे खींच लिया, आउट ऑफ द पिट, उस गड्ढे से बाहर, ठीक है। द लायन थैंक्ड द हंटर एंड वेंट हिज वे, जो शेर था थैंक्ड धन्यवाद दिया, किसको दिया, द हंटर उस शिकारी को, एंड वेंट हिज वे और वहां से वो चला गया, ठीक है। अ फ्यू मंथ्स पास्ड बाय, कुछ महीने गुजरने के बाद, ठीक है, कुछ महीने गुजरने के बाद, थोड़ा जूम कर लेता हूँ सही रहेगा, हाँ, कुछ महीने गुजरने के बाद द हंटर फेल वेरी इल, क्या हुआ, द हंटर जो शिकारी था, फेल वेरी इल, इल मतलब होता है बीमार होना, जो हंटर था जो शिकारी था वो बीमार पड़ गया, ठीक है। एंड हैड नथिंग टू इट, हैड नथिंग टू इट मतलब उसके पास कुछ खाने को नहीं था, एज अ क्योंकि ही कुड नो लॉन्गर हंट, क्यों खाने को नहीं था भाई, ही कुड नो लॉन्गर हंट क्योंकि वो काफी दिनों से वो शिकार नहीं कर सका था, हंट नहीं कर सका था, ठीक है, इसलिए वो दुखी था। द लायन केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द हंटर, ठीक है, यह देखकर जो शिकारी जो शेर था, केम टू नो, कम टू नो मतलब पता चल जाना, ठीक है, केम टू नो मतलब पता चल गया, एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है पता चल जाना, ठीक है। तो यह देखकर जो शेर था उसको पता चल गया, अबाउट द कंडीशन उसके हालात के बारे में, किसके, ऑफ द हंटर शिकारी के हालात के बारे में शेर को पता चल गया। ही रिमेम्बर्ड हिज काइंडनेस, ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया, हिज काइंडनेस उस दयालुपन को, कि जो शिकारी ने गड्ढे से शेर को बचाया था, वो पल उसको याद आया शेर को, ठीक है। ही केम टू द हंटर, ही केम वह आया, टू द हंटर शिकारी के पास, एंड आस्क्ड हिम उससे पूछा, इफ अगर, ही कुड हेल्प हिम उससे पूछा कि ही कुड हेल्प हिम कि वह तुम्हारी सहायता कर सकता है, मतलब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, ये नरेशन का खेल है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं स्टूडेंट वो समझ सकते हैं इस सेंटेंस को। उसने पूछा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ शिकारी से। द हंटर वॉज वेरी टच्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग, जो शिकारी था यह सुनकर वॉज वेरी टच्ड मतलब उसको बिल्कुल लिपट गया, उसको हग किया, एंड स्टार्टेड क्राइंग और रोने लगा। द लायन ब्रॉट हिम फ्रेश मीट, ठीक है, मीट एंड फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिसके बाद क्या हुआ, द लायन जो शेर था, ब्रोट, ये ब्रिंग से बना है, ब्रोट वर्ब सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लाना, यानी जब शेर था वो लाया, हिम उसके लिए, क्या, फ्रेश मीट ताजे मीट, एंड फ्रूट फल कहाँ से लाया, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से। द काइंड हंटर थैंक्ड जो दयालु शिकारी था, थैंक्ड धन्यवाद दिया, किसको, द लायन शिकार को, फॉर हिज काइंडनेस उसके मतलब उसके जो दयालुपन दिखाया आपने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया कि आप बहुत दयालु हैं, आपके अंदर बहुत प्यार भरा है, ठीक है। तो कैसे इस स्टोरी थी, मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस किया करें, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। सो गाइस ये ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आ जाए, ताकि आप पढ़ सकें। सो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ओके, थैंक यू।